वेलकम बच्चों। एक क्वेश्चन हमारे पास ये अक्सर पूछा जाता है सीबीएसई यूपी हर बोर्ड में कि अगर एक लेंस है इसको आधा आधा काट दिया जाए, कैसे? इसकी एक्सिस से इसको आधा काट दिया जाए तो इस लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या लेंस द्वारा बनी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर इसी लेंस को वर्टिकली आधा आधा कर दिया जाए तब लेंस पर यानी लेंस की फोकस दूरी पर, फोकल लेंथ पर और बनी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे। जैसे ही कोई पूछे कि अगर इस लेंस को काट कर आधा आधा काटा गया तो ये लेंस एक बार ऐसे बन जाएगा, एक बार ऐसे बन जाएगा, तो बताइए इसमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बदली? आंसर है नो, ये रेडियस या कर्वेचर कभी बदला ही नहीं। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू जो होता है वो n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। लेंस मेकर्स फार्मूला है। जब r1 r2 बदला ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिस्पेक्ट में बदला ही नहीं, तो फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब किसी लेंस को उसके एक्सिस से इस प्रकार काटा जाए कि उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलती, तब फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हाइल द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड। तो जो यहाँ पर जो जितनी रेज इस पर आकर पड़ रही होंगी, पहले इस पर बहुत ज़्यादा रेज पड़ रही होंगी, वो रे मिलकर कहीं इमेज बनाएंगी, और जब इसका आधा पार्ट गायब हो जाएगा, आधा पार्ट हम हटा देंगे, तो जो इमेज बन रही होगी उन रेज की संख्या जो हो जाएगी पहले की अपेक्षा आधी हो जाएगी, तो इमेज की ब्राइटनेस आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? कम हो जाएगी, आधी नहीं लिखना है, कम हो जाएगी। तो जब किसी लेंस को उसकी एक्सिस से आधा आधा बांट दिया जाता है तब लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इमेज की ब्राइटनेस घट जाएगी। एक आंसर ये वाला हो गया। अब दूसरा पूछा जाता है कि अगर किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस से आधा आधा कर दिया जाता है तब फिर फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर यह लेंस जो होगा, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, अब ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अब ये दो लेंसों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो तुम लोग जानते हो कि अगर यहाँ फोकल लेंथ हमारी दोनों क्या है, बराबर है, तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये r1 जो होगा हमारा प्लस में लिया जाएगा और r2 जो है वो माइनस में। ये देखो राइट साइड इसका कर्वेचर आ रहा है, इसका लेफ्ट साइड, तो ये जो r1 होगा वो प्लस r होगा, r2 जो होगा वो साइन कन्वेंशन के साथ माइनस r होगा। रख देते हैं प्लस r माइनस 1/- माइनस r, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2/r, ये 1/f की वैल्यू हो गई। ठीक, अब यहाँ से f कितना आ गया? f अगर देखोगे तो r/2 n माइनस 1 आ गया। अब यही फार्मूला, ये तो पहले का था, ये यहाँ पे ये फोकल लेंथ हमारी f आ गई। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमने आधा काट दिया, तो अब f क्या हो जाएगी? तो 1/f क्या हो जाएगा? n माइनस 1। चलो यहाँ r1 तो प्लस r ही रहा, लेकिन r2 क्या हो जाएगा? ये r2 हो गया हमारा इन्फिनिटी। तो प्लेन की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो 1/+r माइनस 1/इन्फिनिटी हो गया, तो 1/f हो जाएगा n माइनस 1/r, तो f इक्वल टू हो जाएगा r/n माइनस 1। तो इसको f डैश हम बोल देते हैं, दोनों जगह f लिखना ठीक नहीं है। तो अगर f डैश को f से डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा? अब
एफ डैश को अगर एफ से डिवाइड कर दो तो एफ डैश क्या है, आर अपान एन माइनस वन। एफ डैश एफ क्या है, आर अपान टू एन माइनस वन। आर कट गया, एन माइनस वन कट गया, तो एफ डैश अपान एफ इक्वल टू आ गया 2, तो एफ डैश इक्वल टू 2f। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब किसी लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस से आधा आधा काट दिया जाता है तो हमारी फोकल लेंथ डबल हो जाती है। पिछले वाले में फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जबकि ब्राइटनेस घट जाती है। यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी डबल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत आया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिए।